नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब, हम सब सुनते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं कि आखिर किसी देश की करेंसी, जैसे कि हमारे रुपए की वैल्यू, कभी ऊपर तो कभी नीचे क्यों जाती है। चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते अच्छा, ये हेडलाइन तो हम सबने कभी न कभी जरूर सुनी होगी, टीवी पर, अखबारों में, हर जगह। पर जब कोई कहता है कि रुपया कमजोर हो गया है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये कोई बहुत रहस्यमयी चीज नहीं है। चलिए पता करते हैं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आज एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 90 रुपए देने पड़ते हैं। अब अगर कल वही एक डॉलर खरीदने के लिए सिर्फ 88 रुपए देने पड़े, तो इसका मतलब है कि हमारा रुपया मजबूत हो गया है। क्यों? क्योंकि अब कम रुपए में ही डॉलर मिल रहा है। और वहीं अगर ये 95 रुपए का हो जाए, तो रुपया कमजोर हो गया, क्योंकि अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बस यही उतार चढ़ाव पूरी कहानी की जड़ है। तो ठीक है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कोई करेंसी अचानक से मजबूत होने लगती है? चलिए, इसके 5 सबसे बड़े कारणों पर एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे सीधा कारण है एक्सपोर्ट्स का बढ़ना। जरा सोचिए, अगर भारत में बनी दवाइयां या हमारा आईटी सॉफ्टवेयर दुनिया भर में ज्यादा बिकने लगे, तो जो विदेशी खरीदार हैं उन्हें पेमेंट करने के लिए भारतीय रुपए की जरूरत पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। बस यही रुपए के साथ भी होता है। दूसरा बड़ा कारण है विदेशी निवेश, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने या यहाँ के शेयर बाजार में पैसा लगाने का फैसला करती हैं, तो वो अपने साथ डॉलर्स या यूरो लेकर आती हैं। लेकिन भारत में निवेश करने के लिए उन्हें उस पैसे को रुपए में तो बदलना ही पड़ेगा, है ना? इस वजह से अचानक मार्केट में रुपए की डिमांड बढ़ जाती है और नतीजा, रुपया मजबूत हो जाता है। देखिए, पैसे का एक सीधा सा स्वभाव है, वो हमेशा बेहतर रिटर्न की तलाश में रहता है। अगर भारत में बैंकों या सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज दुनिया के दूसरे देशों से ज्यादा आकर्षक है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहां लगाना चाहेंगे। और यहां पैसा लगाने के लिए उन्हें पहले रुपए खरीदने होंगे। तो फिर से वही बात, रुपए की डिमांड बढ़ी और उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। जरा सोचिए, अगर किसी देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इसका मतलब है कि पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम नहीं हो रही है। ये चीज दुनिया भर के बाजार को एक बहुत मजबूत सिग्नल देती है। उन्हें लगता है कि इस देश की करेंसी में पैसा रखना सेफ है, और बस यही भरोसा उस करेंसी की डिमांड को बढ़ाता है और उसे मजबूत बनाता है। ट्रेड डेफिसिट, आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक देश जितना सामान बाहर बेच रहा है उससे ज्यादा खरीद रहा है। तो जब ये घाटा कम होता है, मतलब हम बाहर से सामान कम खरीद रहे हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर खरीदने की जरूरत भी कम पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि हम डॉलर खरीदने के लिए कम रुपए बेच रहे हैं। इससे रुपए पर दबाव घटता है और वो मजबूत हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गई रुपए के मजबूत होने की कहानी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। अब जरा उन कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से एक करेंसी की वैल्यू घट जाती है, या जैसा हम सुनते हैं, वो कमजोर हो जाती है। ये वाला पॉइंट एक्सपोर्ट वाले पॉइंट का एकदम उल्टा है। मान लीजिए, देश को बहुत ज्यादा कच्चा तेल, मोबाइल फोन या मशीनें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इन सब चीजों का पेमेंट तो डॉलर में ही करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में रुपये बेचकर डॉलर खरीदने पड़ेंगे। और जब बाजार में कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाती है, तो उसकी कीमत गिर जाती है। रुपये की बढ़ती सप्लाई के साथ भी ठीक यही होता है। जैसे पैसा आने से रुपया मजबूत होता है, ठीक उसी तरह पैसा बाहर जाने से वो कमजोर पड़ जाता है। जब विदेशी निवेशक किसी डर से या कहीं और बेहतर मौका देखकर अपने भारतीय शेयर या बॉन्ड बेचकर पैसा निकालते हैं, तो वो अपने रुपयों को वापस डॉलर में बदलते हैं। इससे अचानक मार्केट में रुपए की सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब आते हैं महंगाई पर। देखिए, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो इसका सीधा मतलब है कि पैसे की असली ताकत कम हो रही है। जो सामान आज 100 रुपए में आ रहा है, कल वो नहीं आएगा। जब ऐसा होता है, तो लोगों का अपनी करेंसी से भरोसा उठने लगता है और वो डॉलर जैसी ज्यादा स्थिर करेंसी में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। इससे स्थानीय करेंसी की डिमांड घटती है और वो कमजोर हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ गणित या अर्थशास्त्र की नहीं है, बहुत कुछ भरोसे पर भी टिका होता है। अगर किसी देश में नीतियां बार बार बदल रही हों या वहां का राजनीतिक माहौल स्थिर न हो, तो निवेशकों को डर लगता है।
उन्हें अपने निवेश की सुरक्षा पर शक होने लगता है और इस डर के कारण वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। भरोसे की यही कमी करेंसी को सीधा नीचे ले आती है। और ये इंटरेस्ट रेट वाले पॉइंट का भी बिल्कुल उल्टा है। अगर भारत में रिटर्न दूसरे देशों के मुकाबले कम आकर्षक लगें तो निवेशक अपना पैसा यहां से निकालकर उस जगह ले जाएंगे जहां उन्हें ज्यादा फायदा दिख रहा हो, और ऐसा करने के लिए वो रुपए बेचेंगे, जिससे एक बार फिर मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ेगी और उसकी कीमत गिर जाएगी। चलिए, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें, लेकिन सवाल ये है कि एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। आखिर रुपए का मजबूत या कमजोर होना हमारी जेब पर कैसे असर डालता है? तो देखिए, होता क्या है, जब रुपया मजबूत होता है तो जो भी चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, मोबाइल फ़ोन, वो सब हमें सस्ती पड़ती है। विदेश घूमना या बच्चों को बाहर पढ़ाना भी सस्ता हो जाता है। वहीं जब रुपया कमज़ोर होता है तो ये सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कमज़ोर रुपये से हमारे निर्यातकों को फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका सामान विदेशी बाजार में सस्ता हो जाता है। तो अगर इन सारी वजहों का निचोड़ निकाला जाए तो पूरी कहानी बस एक लाइन में सिमट जाती है। किसी भी करेंसी की वैल्यू आखिरकार डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत बढ़ती है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो कीमत घटती है। बस। असल में किसी देश की करेंसी सिर्फ एक कागज़ का नोट नहीं है, ये एक आईने की तरह है। ये उस देश की अर्थव्यवस्था का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। ये दिखाता है कि देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, दुनिया के साथ उसका व्यापार कैसा चल रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, दुनिया को उसके भविष्य पर कितना भरोसा है। तो अगली बार जब भी रुपए के घटने बढ़ने की खबर सुने ना, तो सिर्फ नंबरों के बारे में मत सोचिएगा, उस भरोसे के बारे में सोचिएगा जो एक देश पूरी दुनिया में बनाता है, और कैसे वो भरोसा ही अरबों डॉलर को दुनिया भर में इधर से उधर घुमाता है ना सोचने वाली बात।